हाँ जी, हम पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए। हमारे पास ग्रेजुएशन की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है और उसके लिए जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तक नहीं देखा है तो जाके देखिए। हमारा टारगेट ही यही रह रहा है अब तक का कि हम जो नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्या थ्योरी है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ना, लगभग 6 से 7 क्लास में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से भी एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ये टॉपिक कुछ लोगों को आसान भी लग सकता है, बट यहाँ पर हम कुछ फिर से ऐसे तरीके देखेंगे कि अरे यार ये तो हमको पता ही नहीं था, ये क्लास देख ली इसलिए समझ आ गया। बहुत कुछ ऐसी चीजें सामने आएगी जो तुमको उनके शॉर्ट मेथड दिखेंगे। बहुत कुछ नए क्वेश्चन सामने दिखेंगे कि अब की बार क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, हम इसी पर काम कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पहला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पहला टॉपिक है वो है फंक्शंस, फलन। ठीक है, हमारी शुरुआत वहीं से होगी। आप अगर थोड़ा सा क्या कर सकते हो, जो हमारा 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जरूर कंप्लीट करके रखना। वो कंप्लीट नहीं भी है ना, थोड़ी बेसिक चीजें कि यार कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें तुम थोड़ा देखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है 11th वाले पोर्शन में। तो वहां से वो चीज पढ़ के रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और यहां से फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फिर हमारा अगला टॉपिक चल जाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। पर ग्रेजुएशन में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, एनालिटिक फंक्शन है ना, आपने कन्फर्मल और इन सब के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक है फंक्शंस। हम अपने हिसाब से फंक्शंस बनाएंगे और अब उनको याद रखने की बहुत शानदार चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी थ्योरेटिकल क्लास होने वाली है पूरी। क्वेश्चंस हम नए के बराबर करेंगे, बट नए क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे कि एग्जाम में ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, यहां से भी पूछ सकता है, कुछ इस प्रकार भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम उन सब पर चर्चा करेंगे। चलिए, हमारा जो फंक्शन है उसमें जो पहले टाइप के फंक्शंस हैं अपने फंक्शन है। और अपने तो अपने होते हैं। हाँ, ये अपने क्यों हैं हमको समय के साथ रहते रहते आगे समझ आ जाएगा कि ये अपने क्यों थे, है ना, इनमें इतना क्या खास है ना। मैं पहले बता दूं, चलो, ये जितने भी फंक्शंस होंगे ना सब लिमिट एग्जिस्ट करेंगे हर एक पॉइंट पर, कॉन्टिन्यूस होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, एनालिटिक होंगे। मतलब इनमें से कोई आ जाए तो आंख बंद करके हाँ एनालिटिक है, हाँ डिफरेंशिएबल है, हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कॉन्टिन्यूस है, बस एक पूरा बंच तैयार हो गया। ठीक है, कौन कौन से क्या क्या है ना। उनमें से पहला फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड, क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए एन जेड टू द पावर एन, ए नॉट इक्वल टू 0। और जो ए नॉट ए वन ए एन है ये हमारे क्या है, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। अच्छा, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको लिखते हैं W इक्वल टू एफ ऑफ जेड से। कैसे लिखते हैं, W इक्वल टू एफ ऑफ जेड से। दूसरा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, वो हमारा x प्लस आयोटा वाई से लिखा जाता है, x प्लस आयोटा वाई से। फिर हम क्या करते हैं कि जो x प्लस आयोटा वाई है उसमें रियल पार्ट z का क्या करते हैं, x है, इमेजिनरी पार्ट y है। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो यहां पर जो वैल्यू होगी उसका जो रियल पार्ट होगा उससे u से डिनोट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको v से डिनोट करेंगे, है ना। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। क्या होगा, यहां से जो u है वो रियल पार्ट है और v है जो इमेजिनरी पार्ट है। मैं यहां लिख देता हूं, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड u, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड v। ठीक है, या हमारे पास ये दो चीजें चलेगी। पहला पॉलिनोमियल बहुपद हो गया, है ना। दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z, है ना। e की पावर z में क्या होगा, e की पावर x प्लस आयोटा वाई और e की पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y। क्या होगा, e की पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन। कैसे,
e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y, और e की पावर आयोटा y होगा cos y प्लस आयोटा साइन y। ठीक, अच्छा e की पावर माइनस z वो क्या होगा, e की पावर माइनस x माइनस आयोटा y, है ना, e की पावर माइनस x cos y माइनस आयोटा साइन y। ये कैसे मिल रहा है अपने को, देखते हैं, हर एक चीज पर आराम से काम करते हुए चलते हैं, कौन कहां से आ रहा है। पहला ध्यान रखना है कौन सा है, पॉलिनोमियल है, दूसरा अपन एक्सपोनेंशियल लेके चल रहे हैं, है ना, e की पावर z। देखो e की पावर माइनस z जो है, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस आयोटा y, और ये e की पावर माइनस x cos y माइनस आयोटा साइन y फॉर्मूला, है ना, e की पावर माइनस आयोटा थीटा। ये अपने को क्यों ध्यान रखना है कि e की पावर x cos y आ रहा है, e की पावर x sin y कुछ आ रहा है, तो हमको ना कल को आगे जाके हम जब एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पर चर्चा करेंगे, तो हमको ये दिमाग में आना चाहिए, ऑप्शंस हम यहां से एलिमिनेट करेंगे। तुमको स्टार्टिंग में ये लग सकता है सर यार ये थ्योरी तो हमको ही आती है, अरे नहीं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आनी चाहिए, ताकि हम आगे ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए। हमको ये फंक्शन से सारे मुंह पे याद रहे कि हाँ ठीक है, e की पावर x cos y आ रहा है, इसका मतलब रियल पार्ट किसका, e की पावर z का, e की पावर माइनस x cos y आ रहा है, रियल पार्ट कौन सा, e की पावर माइनस z का, इसका मतलब ये जो है माइनस e की पावर माइनस x साइन y, ये तो होगा e की पावर माइनस x cos y माइनस e की पावर माइनस x साइन y। ये जो ये वाला है माइनस वाला, वो इमेजिनरी पार्ट है, ये हमको बिल्कुल याद हो, आंख बंद करके भी ध्यान रहे, ठीक है। फिर जैसे ये e की पावर आयोटा z लिख दिया कहीं पर, e की पावर आयोटा z, e की पावर आयोटा z क्या होगा हमारे पास, वो ये होगा कि यहां से देखना z को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, e की पावर आयोटा z, तो e की पावर आयोटा x प्लस आयोटा y, e की पावर आयोटा x और माइनस y, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, e की पावर माइनस y, e की पावर आयोटा x, तो e की पावर माइनस y cos x प्लस आयोटा साइन x। तो जब जब हमारे पास रियल पार्ट में देखो e की पावर माइनस y cos x आ रहा है, तो घबराना नहीं है, इसका मतलब वो e की पावर आयोटा z है ना, e की पावर माइनस x cos x और e की पावर माइनस y sin x, बाहर ले जाओ इन्हें, e की पावर माइनस y cos x, है ना, और e की पावर माइनस y sin x, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये e की पावर आयोटा, मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे यार ये तो e की पावर आयोटा z है ना। दूसरा e की पावर माइनस आयोटा z क्या होगा, इसी प्रकार से या माइनस या माइनस ये प्लस, है ना, ये माइनस ये प्लस। अब यहां से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस रह जाएगा, यहां माइनस है, यहां माइनस आ जाएगा। तो हमको दिमाग में बिल्कुल ये जो है e की पावर में मैं a z कुछ भी कर दूं तो वो ध्यान रहे, अच्छा यहां से ये बन रहा है, यहां से ये बन रहा है, आया समझ में, वो हमको दिमाग में क्लियर हो कि e की पावर y भी आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं आयोटा से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, साथ में cos x sin y sin x में से कुछ आ रहा है, मतलब एक आयोटा से मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा है, इतनी सी बात है, ये अपने को ध्यान रखना है ना, हम कैसे चीजों को ध्यान रखें। दूसरा, इन सब में देखो रियल पार्ट में cos मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, और इमेजिनरी पार्ट में साइन मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये थोड़ा मतलब वो देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के तरीके मिलेंगे। ध्यान आया समझ में, कोई सा भी उठा के अपने को आगे काम आएगा, अभी नहीं, आगे मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करूंगा, कहूंगा देखो मैंने वहां बताया था, बस इतना सा बात है, क्योंकि मेरे दिमाग में अब ये घूमता है कि e की पावर x आ रहा है तो या तो cos x या sin x कुछ आएगा, या प्लस माइनस आगे कुछ चलता रहेगा, कंफर्म। कल को तुमको आगे यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस चल गया, यहाँ माइनस चल गया, यहाँ माइनस चल गया, यहाँ माइनस चल गया, तो यहाँ ये पूरा और ये प्लस e की पावर y ये आ जाएगा। तो हमको एडजस्ट करना है दिमाग में सोच के कि वहां आगे माइनस आएगा, कहाँ प्लस आएगा, कुछ भी आएगा, हम उसको एडजस्ट करेंगे चीजों को, ऑप्शंस यहीं से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में लग सकता है और बहुत थ्योरेटिकल हो रहा है, बट होगा वो।
है ना। चलिए e की पावर z माइनस जेड पर काम हो गया, पहला पॉलिनोमियल था। अच्छा पॉलिनोमियल में भी एक चीज मैं याद दिलाता हूं तुमको कि ना तुम ऐसे भी, क्योंकि वो नए क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम करता है, बस तुमको क्या उनको देखे हुए नहीं होते, तुमको अजीब लगता है क्या है। जैसे जेड स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई मतलब माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा एक्स वाई। अपने को बस ध्यान हो, अच्छा ये आता तो ये है, कहीं ऐसा आ जाए जेड क्यूब आ जाए, मतलब x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइन प्लस आयोटा वाई का क्यूब, तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, है ना। आयोटा क्यूब कितना माइनस आयोटा, तो ये ध्यान रखना है। वो कभी कभी क्या करता है तुमको आयोटा जेड दे देता है, तो यहां आयोटा यहां माइनस, बस वो हमको पहचान करनी की यार कि किस टाइप का हो सकता है, बस वो ध्यान आ जाए। क्यूब आ रहा है मतलब जेड क्यूब टाइप से कहीं बन सकता है, बनाते हैं उसमें प्लस, जैसे कहीं अपने पास आ गया आयोटा जेड क्यूब प्लस 2 प्लस 3 आयोटा कुछ मतलब ये यहां से कुछ देके बना के वो बना के पूछ रहा है, तो हम वो निकाल लेंगे, बस ये आइडिया हो अपने को, ठीक है। सो कैसे होगा वो, जब हम अगले जो एनालिटिक वाले फंक्शंस हैं वहां पर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पूछता, तो वहां हमारे ये तरीके बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। हम ना तो वहां मेलिन मेथड लगाते, कुछ भी नहीं लगाते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कर रहे थे ना कि हम पढ़ डिफरेंशियल इक्वेशन रहे और सोल्व भी एक भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं की, ऑप्शन से क्वेश्चंस किए, बिल्कुल वही तरीका हमारा यहां काम करेगा इस थ्योरेटिकल क्लास से, है ना। हाँ अगला साइन जेड है ना, कॉस जेड, ठीक है। चलिए साइन जेड है हमारे पास, यहां से क्या है साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। और साइन एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स कोस आयोटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आयोटा वाई, और कोस आयोटा वाई है उसको लिखते हैं कोस हाइपरबोलिक वाई, है ना। कोस आयोटा वाई कोस हाइपरबोलिक वाई, साइन आयोटा वाई आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। वो कैसे होगा हमारे पास, वो मैं बता दूं यहां से कि जैसे जो साइन एक्स है वो e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा होता है ना, साइन एक्स ये होता है। तो यहां से हमारे पास साइन एक्स जो है, अच्छा साइन आयोटा वाई क्या होगा, e की पावर आयोटा वाई माइनस e की पावर माइनस आयोटा वाई अपॉन, अच्छा आयोटा है तो यहां से ये हमारे पास e की पावर आयोटा वाई माइनस e की पावर माइनस आयोटा वाई अपॉन 2 आयोटा, है ना। अब क्या होगा यहां से कि e की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस वाई, ये आगे पहले से माइनस आयोटा स्क्वायर फिर प्लस में बदल जाएगा वो, तो माइनस e की पावर हमारे पास क्या रहेगा, ये e की पावर y अपॉन 2 आयोटा, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा वाई माइनस प्लस, ठीक है। और ये जो मिलेगा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो नीचे माइनस, तो माइनस अंदर जाएगा तो e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास आयोटा साइन हाइपरबोलिक y, है ना, साइन हाइपरबोलिक y। कंफर्म। अब क्या करेंगे आगे कि हमारे पास ऐसे ही कोस वाला तुम देख सकते हो, कोस x क्या होगा, e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2, ये cos x होता है। कोस आयोटा वाई करके निकाल सकते हैं। बाकी अपने को ध्यान रखना है कि भाई साइन आयोटा वाई मतलब आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, और साथ में कोस जो है आयोटा एक्स, है ना, कोस जो है हमारा आयोटा
y जो होगा वो कोस हाइपरबोलिक y के इक्वल आ जाएगा। बात ये है कि जब भी साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक y दिखे तो दिमाग में साइन जेड आना चाहिए। कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक y दिखे तब भी दिमाग में साइन जेड आना चाहिए। फिर हम उल्टा सुल्टा सोचेंगे कि यहाँ जेड बार है, जेड बार होगा तो बीच में माइनस, तो यहाँ माइनस, है ना, वो हम और दिमाग लगाएंगे। बट ये साइन और कोस साथ में आ रहे हैं हाइपरबोलिक, तो साइन जेड सोचना है अपने को, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, एफ ऑफ जेड इक्वल टू कोस जेड। कोस जेड क्या है? कोस एक्स प्लस आयोटा वाई, कोस एक्स कोस आयोटा वाई माइनस साइन एक्स साइन आयोटा वाई, है ना। अच्छा, कोस जेड यहां से क्या मिलेगा? कोस आयोटा वाई को कोस हाइपरबोलिक वाई और साइन आयोटा वाई को साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट, है ना, कोस हो गया, साइन जेड हो गया। हम ट्रिग्नोमेट्रिक का अलग से लिख लेंगे, बट जो अपने हैं उसमें कौन आ रहा है? एक तो साइन जेड, एक कोस जेड आ रहा है, एक ई की पावर जेड आ रहा है, दूसरा हमारे पास पोलिनोमियल आ रहा है। अब जो पांचवा है, इन जो भी ऊपर वाले थे उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, घटा दो। जैसे 2 ई की पावर जेड प्लस साइन जेड, है ना, 2 ई की पावर, यहां से हमारे पास क्या होगा? जैसे साइन जेड माइनस कोस जेड, साइन स्क्वायर, है ना, मतलब कुछ भी। जैसे यहां मल्टीप्लाई वाला है, मतलब इनमें से आपस में किसी को मल्टीप्लाई कर दो, जेड साइन जेड, जेड स्क्वायर साइन जेड, है ना, साइन जेड को साइन जेड दे तो साइन स्क्वायर जेड, कंफर्म। तो ये हमारे पास चीजें क्या है? इन सबको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ध्यान रखना, डिवाइड में क्या हो रहा है? ई के पावर में एफ जेड लग रहा है, ई की पावर में क्या लग रहा है? एफ जे जेड, है ना, कि भाई कोई सा भी इनमें से ई की पावर में आ जाए। जैसे साइन जेड अपॉन ई की पावर जेड, साइन जेड अपॉन ई की पावर जेड स्क्वायर, कोस जेड अपॉन ई की पावर, है ना, ई की पावर में अपोन में हो, तो ये जितने भी सातों हैं ये सब हमारे अपने फंक्शन हैं, और अपने फंक्शन बहुत काम के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सेकंड है टाइप के, फर्स्ट अपने हैं, और उसमें स्पेशली अपन ने क्या ध्यान रखा? ई की पावर जेड, ई की पावर माइनस जेड, ई की पावर आयोटा जेड करे, ई की पावर माइनस आयोटा जेड करे, साइन जेड पूछे, कोस जेड पूछे, हमारे दिमाग में दिमाग की बत्ती खुलनी चाहिए देखते ही। अरे ये तो साइन जेड टाइप से है, अरे ये तो कोस कोस साथ आ रहा है, मतलब कोस जेड टाइप से कुछ होगा, देखते हैं। कहीं यहां आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं करा, देखो वो क्या कर सकता है, एग्जाम में क्या पूछता है तुम्हारा कि ये है, सुनना एग्जाम में क्या बता रहा हूं, याद क्या ध्यान रखना है कि भाई ये देखे तुमसे कह दे कि इसका किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट ये है, तो बताओ एनालिटिक फंक्शन क्या होगा? तुम उससे पता नहीं कहां से सॉल्व करोगे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। हम यहां जो याद रख रखा ना, ये आ गया, इसका मतलब कोस जेड है रियल पार्ट। अच्छा, गलती से यहां पर अगर हमारे पास आयोटा जेड मल्टीप्लाई में आएगा कि कौन सा? आयोटा, तो यहां क्या होगा? आयोटा आ जाएगा, यहां माइनस वाई आ जाएगा, तो बस वहां कोस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, है ना, फिर प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक, उसका इमेजिनरी पार्ट माइनस में नहीं देके प्लस में दे दिया, तो हम घबराएंगे नहीं, वो किसका है हम निकाल लेंगे। आ गया समझ में? हम वहां से बताएंगे, देखना अपन क्वेश्चंस करेंगे तब अपने आप आ जाएगा, बट उसके लिए मुझे ये याद चाहिए तुमको, है ना, तुम वहां ये नहीं सोचोगे सर ये तो याद ही नहीं आ रहा, वो नहीं हो, ठीक है। चलिए हाँ, नए क्वेश्चंस भी क्या बनेंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। ये फंक्शन से, सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड आने वाला है अभी, कि भाई एग्जाम में मैं कह रहा हूं, अब जो आगे बताऊंगा कुछ फंक्शन, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, देखना कैसे आएगा, है ना। चलिए अगला है एच जेड। एच जेड क्या है? जो भी अपने फंक्शन थे अपने अपोन अपने आ जाए, है ना, साइन जेड अपॉन कोस जेड, साइन जेड अपॉन जेड, 1 माइनस कोस जेड अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये अपना है, साइन जेड अपोन में पॉलिनोमियल है, अपना है, वो आ जाए तो क्या होगा? बस इन सब में ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला जीरो कहां कहां हो रहा है, अपोन में जो आ रहा है वो जीरो कहां कहां हो रहा है, बस इतना ध्यान पड़ गया तो हमारा काम हो जाएगा, कंफर्म। अपोन में जीरो, जैसे मैं जेड अपॉन साइन जेड कर दूं तो साइन जेड कहां जीरो जीरो होता है, तो जेड इक्वल टू एन पाई पर, बस ये ध्यान रखना है कि दिक्कत वाले पॉइंट एन पाई है ना। जैसे कहीं लिखा है ये अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये भी अपना इसी टाइप का है,
जेड स्क्वायर प्लस 1 मतलब अपॉन में जीरो कहां कहां हो रहा है, जब जेड स्क्वायर 1 के बराबर है तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के बराबर है। तो ये दिक्कत का पॉइंट है, बस ये दिक्कत के पॉइंट पता चल गए तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा, है ना। हमारा जो अगला टॉपिक होगा लिमिट कॉन्टिन्यूटी, एग्जाम में वहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, ये ध्यान हो बस अपने को, है ना, बहुत, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, शायद ये दिख नहीं रहा है, k ऑफ जेड इक्वल टू एफ आई एच ऑफ जेड, ये कुछ ऐसा होगा देखना, साइन 1 अपॉन जेड, साइन 1 अपॉन जेड मतलब साइन तो अपना है 1 अपॉन जेड एच जेड टाइप का, ऐसे आ जाए e की पावर 1 अपॉन ये e की पावर साइन जेड अपॉन जेड, है ना, ये टाइप का आ जाए e की पावर साइन जेड अपॉन जेड, है ना, वो आ जाए। देखो e की पावर में जो भी होगा अपना है, साइन जेड अपॉन जेड हमारा एच जेड के इक्वल है ना, तो वहां से हम क्वेश्चन सोचेंगे कि क्या है। बस जैसे ही हमारे पास लिमिट कॉन्टिन्यूटी आएगा मैं इन फंक्शंस के बारे में डायरेक्ट लिखा दूंगा, ऐसा आएगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ऐसा आएगा तो कॉन्टिन्यूस है, ऐसा आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एग्जाम में तुम्हारे पास लिमिट कॉन्टिन्यूटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, दूसरा कोई फंक्शन नहीं आएगा तुम्हारे सामने। जो यहां बात कर रहे हैं उन्हीं में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। लिमिट कॉन्टिन्यूटी पर आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से, है ना, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, कुछ नए क्वेश्चन बना के भी पूछ रहा है, वो हम सब करेंगे, बस हमको इन फंक्शंस की जानकारी हो। हम देखेंगे कि हमारी लिस्ट में से ये कौन सा है फट से, और उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, एक अगला जो है रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन या परिमेय बीजीय फलन, क्या है, परिमेय बीजीय फलन। देखना हमारे जो नए क्वेश्चंस है ना वो यहां से बनेंगे, अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखना रेशनल अलजेब्रिक, उसमें क्या होगा भाई, यहां जो है हमारा एच जेड वो तो साइन अपॉन कोस कुछ भी आ सकता है ना, बट यहां जो है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 6 प्लस 1, है ना, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 3, कुछ भी आ जाए, ये रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है नया, ये देके इस फंक्शन का नाम पूछ ले, या अपने को कह दे कि इनमें से रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन कौन से हैं। जैसे इनमें से पहला फंक्शन दे दे कि भाई साइन जेड अपॉन जेड, दूसरा 1 अपॉन जेड, तीसरा है ना टेन जेड, चौथा हमारे पास e की पावर जेड। बताइए इसमें से रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन कौन से हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास साइन जेड अपॉन जेड ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं। टेन जेड मतलब साइन जेड अपॉन कोस जेड, अपॉन में धारा पर नहीं है। e की पावर जेड पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, आंसर ये। तो बना के सिंपल सा क्वेश्चन बना के दे सकता है यहां से थ्योरी से, बताओ इनमें से कौन से रेशनल अलजेब्रिक है ना परिमेय बीजीय फलन है, कंफर्म, कौन से नहीं है, ऐसे बना के दे दे, कुछ भी दे दे तो अपने को डेफिनेशन याद हो। सच कह रहा हूं आजकल यही करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन यही से बनाता है। अब जो है हमारे पास w इक्वल टू लॉग जेड है ना, w इक्वल टू लॉग जेड। अगला ये क्या है, z जो होता है कॉम्प्लेक्स में ना थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो z है वो जो है r e की पावर आयोटा थीटा, है ना, थीटा जो क्या होता है आर्गुमेंट होता है। तो यहां क्या आ जाएगा log r प्लस आयोटा 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई मतलब वही एक सर्कल पूरा करने पर जो देगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहां वही log के अंदर r e की पावर आयोटा थीटा दे दे तो अपन क्या करेंगे, वही log r और प्लस log e की पावर आयोटा थीटा, तो log r और ये जो है 2n पाई ये वाला भी इक्वल होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है तो ये आ जाएगा आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। एग्जाम में तुमको पता है क्या पूछेगा, क्वेश्चन log -1 इक्वल टू, पहला देखना पहला ऑप्शन नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट
अस्तित्व नहीं है। दूसरा ऑप्शन, हाँ जी, दूसरा ऑप्शन हमारे क्या पास होगा, लगा देते हैं अगला कि माइनस इनफाइनाइट। नंबर थर्ड log -1, तो हमारे पास जो है -1 देगा पाई पर, है ना, 2n+1 पाई, है ना, आयोटा 2n+y, फोर्थ 2n+1 पाई। बताओ कौन सा, है ना। तो ये क्या होगा, log 1 का मॉडुलस 0 प्लस आयोटा, ये -1 जो होता है हमारे पास यहां होता है, उसका यहां से यहां एंगल कितना, पाई, तो 2n पाई प्लस पाई, तो 2n+1 पाई, है ना। पर आगे आयोटा भी है, ये वाला ऑप्शन। log कॉम्प्लेक्स में दे रहा तो ध्यान रखना, कहीं तुमको पूछ ले log 1 क्या होगा, अरे तुमको लगेगा पहला ऑप्शन पता वो 0 देगा, है ना, दूसरा कुछ इनफाइनाइट वगैरह, फिर 2n पाई आयोटा, थर्ड 2n+1 पाई आयोटा, फोर्थ या कुछ इनफाइनाइट वगैरह। तुम्हारे मन में आएगा log 1 तो 0 होता है, अरे नहीं, वो रियल में होता है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है 1, ये तो 0 प्लस 1 का वो देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टी निकालना ध्यान चाहिए कि 1 यहां रहता है, यहां इस लाइन पर, और यहां आने वाले का एंगल 0 होता है, थीटा 0 तो 2n पाई ओनली, आगे आयोटा, वो इसकी जगह ये ओनली दे दे 2n पाई, तो तुम 2n पाई नहीं लगा दो बस। कौन सा ऑप्शन, एग्जाम में log 1 प्लस आयोटा पूछ ले, है ना। ये इनमें से अब नए क्वेश्चंस वो ऐसे बना रहा है कि तुमको सच में log आता है कि नहीं आता है, आता है तो तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलिए, ये log, है ना, w इक्वल टू हमारे पास, अच्छा एक ये है कि a की पावर z हो या w इक्वल टू log az, बेस में a आ जाए, यहां नेचुरल log था e, यहां क्या होगा log z अपॉन log a, है ना। वो वैल्यू बना के कुछ पूछ ले अपने को, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ये ध्यान रखना है अपने को, ये कुछ नया है, साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है। हाँ, और हो सके उतना एक क्लास को आराम से 2 बार देखिए, पहली बार में एक की स्पीड पे, ज्यादा जल्दबाजी मत करना, मैं बहुत कुछ नई चीजें बता रहा हूं, बहुत कुछ, है ना, हर एक क्लास में। अगला इनवर्स फंक्शंस, है ना। देखो अब की बार एग्जाम में मुझे ऐसा फीलिंग आता है इनवर्स फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में से कोई एक फंक्शन उठा के पूछ ले कि बताओ साइन इनवर्स जेड क्या होगा, कोस इनवर्स जेड क्या होगा, या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड क्या होगा, वो हमको याद करके जाना है। देखना, क्योंकि इनके जो सॉल्यूशन है वो एक पेज का आराम से मान लो, वो कैसे आ रहा है वो मैं अभी थोड़ा हिंट दे दूंगा, वहां से मिल जाते हैं सभी फंक्शन उसी तरीके से। बात ये है अपने को ध्यान क्या रखना है, साइन इनवर्स जेड जो है 1 अपॉन आयोटा log आयोटा जेड प्लस √1 माइनस जेड स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स जेड के लिए, ये याद रखना है। इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो 6 और 6 12 है ना, ये 6 ध्यान रहेंगे तो अगले हो जाएंगे। यहां क्या होगा देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है, अपॉन आयोटा था ये, यहाँ आयोटा जेड की जगह ओनली जेड प्लस √z² माइनस 1। फिर tan इनवर्स जेड में क्या होगा 1/2 आयोटा log 1 प्लस आयोटा जेड अपॉन 1 माइनस आयोटा जेड। यहां देखो, यहां जेड था, वहां से उस आयोटा हटा, तो यहां क्या होगा, आयोटा हटेगा तो जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा, और 1/2 आयोटा चल ही रहा है। कोसेक इनवर्स जेड में क्या आएगा 1 अपॉन आयोटा log आयोटा प्लस √z² माइनस 1 अपॉन जेड। यहां क्या आएगा सेक इनवर्स जेड में 1 अपॉन आयोटा log 1 प्लस √1 माइनस z² अपॉन जेड। ये हमारे पास इन 6 में से ज्यादा इसके इन दोनों के चांस है पूछने के। बाकी भी tan इनवर्स जेड पूछ ले अपने को, बताओ क्या होगा, है ना, वो बना के कुछ दे दे अपने को, ठीक है। कल को तुमसे ऐसे सॉल्व करा के भी दे दे, सुनो, कि तुमको पूछ ले कि भाई साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स 0, अच्छा वो तो 0 पर होता है, पर यहां देखना साइन इनवर्स 0 यहां क्या होगा 1 अपॉन आयोटा log आयोटा 0 प्लस 1, अच्छा log 1, और log 1 अभी अपन ने कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म में बताना है,
है ना। log 1 2n पाई आयोटा, आयोटा से आयोटा खत्म, तो 2n पाई जो कि हमारे पास 0 होता है, साइन कहाँ कहाँ हो रहा है वहीं से निकल के आ रहा है। मतलब कुछ भी वैल्यू बना के पूछ ले इसमें से, है ना। साइन इनवर्स 1 पूछ ले तो यहां क्या आएगा, log आयोटा प्लस, है ना, साइन इनवर्स 1। अच्छा वो तो हमारे पास पाई होगा ना। साइन इनवर्स जेड की जगह हमको 2 पूछ ले, क्या पूछ ले कि ये बताओ क्या होगा। अब तुम कंफ्यूज ना हो जा, यहां से 1 अपॉन आयोटा log 2 आयोटा, 1 से यहां से कितना मिलेगा, 2 से 4, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा, है ना। तो यहां से 1 अपॉन आयोटा log 2 प्लस √3 इंटू आयोटा। अब क्या होगा, 1 अपॉन आयोटा बाहर, log 2 प्लस √3 का तो वही, प्लस आयोटा, इसका आर्गुमेंट क्या है बस ये देखना है। थीटा क्या होगा इसके लिए, हमारे पास थीटा होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, मतलब tan इनवर्स √3/2 प्लस 2n पाई और बाहर आयोटा। ये बना के नए क्वेश्चंस फ्रेम करना फंक्शन से ऐसे कर सकता है ना। अब इनमें से उसकी जो मर्जी, उसकी जो जच जाए वो बना के दे दे। सेम कोस इनवर्स जेड, टेन इनवर्स, ये अपने को याद रखना है। ये आदत ये अपने आप याद हो जाएंगे कैसे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड में आयोटा नहीं आएगा कहीं पर भी, हाइपरबोलिक इनवर्स में ओनली जेड रह रहा है, तो जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, माइनस की जगह प्लस आ गया। सेम यहां से रूट हट गया, जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, है ना। यहां पर आयोटा हट गया, 1/2 log 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। सेम कोट हाइपरबोलिक इनवर्स जेड से, दोनों में क्या फर्क है, 1/2 log जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1, आयोटा हट गया। यहां से भी आयोटा हट गया देखो, और स्क्वायर रूट हट गया, है ना। ये ध्यान रखना है। जहां जो है हमारे पास सेक, अच्छा सेक इनवर्स जेड में 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट है, और यहां कोस में ये ठीक है। ये देखो जहां कोस में 1 माइनस कोसेक में जो है हमारे पास कोसेक और इनका कोई रिलेशन बन रहा है क्या याद रखने वाला। अच्छा मैंने थोड़ा अलग अलग लिख लिया, लिखा तो सही है ना, 1 मिनट, सेक ठीक है, 1 प्लस, ओके हाँ ठीक है ना। तो ये जो है इनवर्स वाले, इनमें से कभी भी बन सकते हैं। दूसरा हाइपरबोलिक वाले जो फंक्शन है, जैसे साइन हाइपरबोलिक, वो तो अपने को सबको पता है क्या, कि भाई साइन हाइपरबोलिक जेड वो क्या होगा, e की पावर जेड माइनस e की पावर माइनस जेड अपॉन 2, कोस हाइपरबोलिक जेड e की पावर जेड और प्लस e की पावर माइनस जेड अपॉन 2, है ना। ऐसे टेन जेड और है ना टेन जेड, टेन हाइपरबोलिक जेड, कोट हाइपरबोलिक जेड अपन बना सकते हैं, यहाँ बीच में माइनस वगैरह ठीक है, हाँ यहाँ कुछ नहीं है। कोस हाइपरबोलिक जेड, टेन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक अपॉन कोस हाइपरबोलिक, कंफर्म। तो हमारे पास ये फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये बड़े काम के हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट यहां से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली क्लास हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम लिमिट कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और पुराने बने हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और आज की जो क्लास हमने पढ़ी उसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारे पास थ्योरेटिकल क्लास ज्यादा थी, नए क्वेश्चंस कहां कहां से बन सकते हैं हमने थोड़ा देखा था, और साथ में डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर भी अपने को फोकस करना है, चीजें याद रखनी है ना। तो हम मिलेंगे अपन अगली क्लास में, जहां अपन लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, और हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत जल्दी होगा। और हमको ये ध्यान रखना है कि ये सीरीज का हर एक टॉपिक अपने को बहुत अच्छे से करना है। तुमने पहले कर भी रखा है ना, हमारी क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं है, कोई 40 मिनट 30-35 मिनट है ना, 50 मिनट मैक्सिमम। आप दिन की एक क्लास आराम से एक ही स्पीड से देखिए, उससे नई चीजें खूब मिलेगी। तुमने पहले पढ़ भी रखा फिर भी तुमको नया लगेगा, और यार ये कुछ अलग था, और वो तुम्हारा बेनिफिट करेगा, तुम्हारा स्कोर वहीं से बढ़ेगा जब तुम कुछ नई चीज देखोगे, है ना। अपन अगली क्लास में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और साथ में एक आखिरी बात कि यार अच्छा लग रहा है तो कमेंट शेयर जो तुम्हारी इच्छा हो करो, और अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा क्या लग रहा है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।